हमारा जो ब्रेन है ना, लोग कहते हैं ब्रेन में सब स्टोर है, मेमोरी स्टोर है। ब्रेन कुछ स्टोर नहीं करता है। ब्रेन ने जितने एक्सपीरियंस लिए वो आपकी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है 80 ट्रिलियन सेल्स में, ठीक है। और जो 80 ट्रिलियन सेल्स में एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे वो मौके आएंगे वो आपको रिकॉल करता है कि ऐसा हो चुका था। या आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे कोई भी इवेंट हुआ, नेगेटिव हुआ था, आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी कोई वैसा ही इवेंट हुआ तो आपको तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाती है, वो असफलता या वो चीज़ें, वो लॉस रिकॉल हो जाता है। अब यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि हम उस रिकॉल को मैनेज नहीं कर पा रहे और वो भी ओवरडोज हो रहा है। ये आ कहाँ से रहा है? ये फेलियर आता है बचपन से लेकर के आपके टीनेज तक, ठीक है। जो साउंड्स आपके अंदर पड़े हुए हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फेल हो चुके हो, तुम कभी बहुत अच्छी सक्सेस ग्रेट नहीं कर पाओगे, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है पर पैसा बहुत मेहनत से आता है, ये सब साउंड्स है पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं समय के साथ हम भूल गए, समय के साथ आपने उसको दबा दिया है। जब भी ऐसी कोई इवेंट आएगी, आपके 80 ट्रिलियन सेल्स उसको वापस से प्रेस करेंगे बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जब कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा होता है तो कोई भी फेलियर पुराना है, उसको बार बार, एक बार कर्जा लिया, उसको दोबारा लिया, तिबारा लिया, इसका मतलब है कि फेलियर का पैटर्न बन रहा है, तभी तो वो ये कर रहा है। और उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, यानी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है अपने ब्रेन से, तो डेफिनेटली वो सुसाइड करता है। यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे रिफ्रेमिंग करनी होती है अपनी खुद की। हमारे पास कुछ साउंड्स तो दूसरों के पड़े हैं, पर कुछ साउंड्स हमारे खुद के बनाए हुए इल्यूजन के पड़े हैं। जैसे मैम, जैसे कि मैं ये बिजनेस क्रिएट तो कर रहा हूँ, यहाँ हमसे कोई और बात नहीं कर रहा है, पर हम अपने अंदर सोच रहे हैं ये बिजनेस में क्रिएट तो कर रहा हूँ, पर मैं क्या कर पाऊंगा? ये हमारे थॉट्स हैं। अब हमने ये शब्द बोल तो दिया, पर हमें अवेयरनेस नहीं है कि शब्दों की फ्रिक्वेंसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी बॉडी के अंदर चली गई है, मतलब जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हमारा बिहेवियर हो जाएगा। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि नहीं हो रहा है, होगा ही नहीं, बिजनेस में मंदा है तो मंदा ही आ जाएगा। और अगर हम बोलते रहें कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, हो जाएगा, तो हम प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। यही वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। डेफिनेटली। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी सर, जैसे कि किसी ने लोन लिया, किसी बिजनेस के लॉस के लिए या ग्रोथ के लिए लोन लिया, उसके दिमाग में तो रहता है ना कि मैंने लोन लिया, ठीक है, मैंने लोन लिया है। अब ये उसके दिमाग में ना भी रहे तो ये लोन वाले ही जीने नहीं देते। बिजनेसमैन की लाइफ इतनी कठिन है कि उसे तो हर आदमी नोच के खाने के लिए तैयार है। अब वो आदमी वैसे ही परेशान है और फिर ये ट्रॉमा, क्या करे बिजनेसमैन? सर मैं यहाँ पे आपको रिकरेक्ट करूंगी कि बिजनेस लाइफ वैसे ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये भी एक रॉन्ग रिफ्रेमिंग है जो अंदर पड़ी है। बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत क्रिएटिंग है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। टाटा जी ने ये साबित किया है। मैम, टाटा ग्रुप का क्यों एग्जाम्पल ले रहे हो? 80,000 बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लीजिए जो हर साल बंद हो जाते हैं। देखिए, उनके बंद होने के पीछे भी वही रिफ्रेमिंग है जो उन्होंने अपने अंदर नेगेटिवली कर रखी है। वो साउंड्स जो किसी ने नहीं दिए, उन्होंने खुद की असफलताओं के कारण खुद को दिए हुए। मैं मान लीजिए, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल चीज पूछता हूँ कि एक आदमी को लॉस हो रहा है, उसकी सेल टारगेट पूरा नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कि आप हीलिंग लेने चले जाओ। वो आदमी एम्प्लॉय ढूंढे, फंडेड ढूंढे या हीलिंग करवाए? सर, जितना समय वो अपनी इस ट्रॉमा में गुजार रहा है कि सेल्स नहीं आ रहा, पर्सन नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको बुखार होता है तो आप मेडिसिन लेने जाते हो या वेट करते हो कि बुखार और बढ़ जाए तब फिर मैं जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज्ड होऊंगा और समय बर्बाद करूंगा, अपना शरीर बर्बाद करूंगा, फिर ठीक होऊंगा? मैम, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? उस आदमी को ये कौन बताएगा कि तुम बीमार हो? सर, इसको बताने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा गुरु है जिसको हायर सेल्फ कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। हर एक इंसान अगर अपनी आवाज सुनने पर पूरी तरीके से ध्यान दे तो सर, मानिए या ना मानिए, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हर किसी की सोल उसे एक बार जरूर बता रही होती है कि तुम्हें दवा लेने की जरूरत है। क्या यही एक वजह है कि सब अच्छे बिजनेसमैन स्पिरिचुअल होते हैं? बिल्कुल सर, यही एक कारण होता है कि हर एक स्पिरिचुअल इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है या बिजनेस वुमेन होती है, और हर एक बिजनेस वुमेन या मैन जो बड़ा है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। दोनों वाइसी वर्सा है। इस पे पर मैं आपको कट करूंगा। हर आदमी बिजनेसमैन अगर स्पिरिचुअल हो भी ना तब भी कामयाब नहीं हो पाता। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्टीव जॉब इंडिया है और वो कैंची धाम चले गए, तो कैंची धाम एकदम फेमस हो गया। उससे पहले कोई उसे पूछ भी नहीं रहा था।
अगर हम बात करें इस्कॉन, एक बड़ा आदमी इस्कॉन के साथ कनेक्टेड है तो हर आदमी को लगता है हम भी कनेक्ट हो जाए। तो बेसिकली वी आर द फॉलोवर, वी आर नॉट द बिलीवर्स। तो अब ऐसे में ये कहना कि नहीं नहीं इससे हो जाएगा, क्या ये सही है? सर आपने एक वर्ड बोला, फॉलोवर एंड बिलीवर, 2 वर्ड्स बोले। सर जो सक्सेस रिसीव की होगी आप देखिएगा वो हमेशा बिलीवर होगा। फॉलोवर हमेशा वो लोग हैं जो आप जिनकी कैटेगरी आपने अभी बताई कि वो बिल्डर्स जो खराब हो गए हैं वो कौन है, वो फॉलोवर्स हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। बिलीवर हमेशा सक्सेस होगा क्योंकि वो चेतना उसने खुद के अंदर से प्राप्त की है। वो स्टीव जॉब्स ने को किसी ने नहीं बताया कि आप वहां जाइए, वो इनर गाइडेंस रही होगी कि वो यहाँ तक आए। राइट, ठीक है। और उन्होंने वो चीज़ क्रिएट की। मैं इसके पीछे ना एक सबसे बड़ा रीज़न जो मानती हूँ, सर माने या ना माने, हमारी इस धरती पर आने के पीछे कोई ना कोई तो रास्ता और एनर्जी है। हम किसी और जाएं या ना जाएं, क्वांटम फिजिक्स की तरफ तो जा ही सकते हैं। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताता है कि जो वेवलेंथ जाएगी वो लौट कर आप तक आएगी। ठीक है। अगर आपने किसी को देखकर, किसी को फॉलो कर कर अपने लिए किसी रास्ता बनाया है तो डेफिनेटली आप एक हमेशा फॉलोवर रहोगे। मैम जैसे आप तो हीलर हो, आप अगर किसी आदमी से मिलो तो आप कैसे पहचानते हो? जैसे एक आदमी प्रोकास्टिनेशन कर रहा है, सेल्फ डाउट कर रहा है, या बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टिकल है किसी भी चीज़ को लेके, क्या इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इसकी परेशानी क्या है? हाँ डेफिनेटली सर। कैसे पता लगाते हो? लाइक आप मुझे देखो, मैं आपके सामने हूँ, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो मेरी लाइफ में कोई ट्रॉमा है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी और जो आपके हर एक चीज़ के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकाल देगा। अगर ये इतना ही आसान है तो मैम मतलब ये तो फिर कोई भी करा ले, फिर हर आदमी इतना ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान देता क्यों नहीं है? सर क्वेश्चन पूछना आसान है, अंदर उतरना मुश्किल है। लोगों को एक्सेप्ट करना कि मैं कहीं गलत हूँ ये बहुत दिक्कत तलब बात होती है। लोग जब आपके पास ही, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ में जीता हुआ एक इंसान जो ट्रॉमा में है, दोनों ही अपनी लाइफ में किस जगह पर परेशान है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैं एग्जैक्टली परेशान कहाँ पे हूँ। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि नहीं आप ओवर थिंक करते हैं तो इंसान ना खुद को कहीं ना कहीं पहले जस्टिफाई करता है, नो आई एम नॉट डूइंग दिस। अगर एक इंसान अपने आप से खुद फ्रेम करे, किसी और को सवाल करने की जरूरत भी नहीं है, अगर खुद से पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो उसको तुरंत अपनी सक्सेस दिखाई देगी। ऑब्वियसली बात है। फिर मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ तो उसको अपना रीजन दिखाई देगा। अच्छा ये रीजन आया तो इसका कारण क्या है, तो अगर आप कारण पे जाओगे तो आप देखोगे कि वो कारण कोई और नहीं होगा, कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, आप खुद होगे। खुद पे सेल्फ ब्लेम आएगा, आप रियलाइज करोगे कि इट्स मी। तो जब मी, तो फिर आप बढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं।